हरतालिका तीज व्रत कथा। पर्वतराज हिमालय के यहाँ देवी पार्वती का जन्म हुआ था। जब पार्वती विवाह योग्य हुई तो उन्होंने शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। देवी पिछले जन्म में प्रजापति दक्ष के यहाँ सती माता के रूप में जन्मी थी। सती और शिवजी का विवाह हुआ था। प्रजापति दक्ष शिवजी को पसंद नहीं करते थे और मौका मिलते ही वह शिवजी का अपमान कर देते थे। एक दिन देवी सती को मालूम हुआ कि उनके पिता दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें सभी देवी और देवता और ऋषि मुनियों को बुलाया गया है। दक्ष ने शिवजी और देवी पार्वती जी को यज्ञ में नहीं बुलाया। सती माता ने शिवजी से कहा, हमें भी पिताजी के यहाँ यज्ञ में जाना चाहिए। तब शिवजी ने सती माता को समझाया कि बिना आमंत्रण हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए। शिवजी के समझाने के बाद भी सती माता ने तर्क दिया कि पिताजी के यहाँ जाने के लिए आमंत्रण की ज़रूरत नहीं होती है, और वह दक्ष के यहाँ यज्ञ में चली गई। यज्ञ स्थल पर दक्ष ने सती के सामने ही शिवजी का अपमान किया तो ये देवी सहन नहीं कर सकी। देवी सती ने वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने देह का त्याग कर दिया। इसके बाद देवी माँ पर्वतराज हिमालय और मैना के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। देवी पार्वती जी ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। ये तपस्या अत्यंत कठोर थी और लंबे समय तक भी चली। देवी माँ ने एक गुफा में शिवलिंग बनाया और रोज पूजा करने लगी। कठोर तप से प्रसन्न होकर शिवजी देवी पार्वती के सामने प्रकट हुए और उन्हें जीवन साथी के रूप में अपनाने का वरदान दिया। जिस दिन शिवजी ने पार्वती जी को वरदान दिया, उस दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि ही थी। तभी से कन्याएं अपने लिए श्रेष्ठ वर पाने की कामना से हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। विवाहित महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन के लिए और पति के सौभाग्य के लिए ये व्रत करती हैं। बोलो भगवान शंकर की जय, देवी पार्वती की जय।